मीडिया कर्मी बन के उसको भी फेंक दिया। एक और बड़ी खबर, अतीक अशरफ मर्डर से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, सजा याफ्ता माफिया पर साजिश रचने का शक जताया जा रहा है। माफिया के गुर्गों ने हथियार मुहैया कराए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यह प्लान बनाया जा रहा था। अतीक अशरफ की हत्या का प्लान बनाया जा रहा था। जेल में बंद सजा याफ्ता माफिया की तरफ से अतीक और अशरफ के मर्डर का प्लान बनाया जा रहा था उमेश पाल की हत्या के बाद। और यह भी कहा जा रहा है कि उसी माफिया के गुर्गों ने हथियार मुहैया कराए थे इन तीनों को। अंकित, सनी और अरुण मौर्य के पास से जो हथियार मिले हैं, एक टर्किश कंपनी का वो हथियार जो कि सिद्धू मूसेवाला को भी मर्डर करने में जिस कंपनी के हथियार का इस्तेमाल किया गया और पंजाब बॉर्डर पर तस्करी के माध्यम से उसको पहुंचाया जाता है। एक माफिया ने अपने गुर्गों के माध्यम से ये हथियार अवेलेबल करवाए अंकित, सनी और अरुण मौर्य को। इतना ही नहीं, बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इस माफिया और उसके गुर्गों ने अंकित, सनी और अरुण मौर्य को यह सपना भी दिखाया था कि तुम एक बहुत बड़े माफिया बन जाओगे, बहुत बड़े माफिया बन जाओगे और जेल भी चले गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषभ मणि बताइए, ये तो और बड़ी सनसनीखेज जानकारी है कि एक सजा याफ्ता माफिया ने अतीक और अशरफ के मर्डर का प्लान रचा, हथियार मुहैया कराया और यह भी सपना दिखाया कि ये शूट आउट करने के बाद तुम बहुत बड़े माफिया बन जाओगे। देखिए, जेल में बंद एक सजा याफ्ता माफिया है, उसकी ओर शक्ति सुई जा रही है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि इसी माफिया ने इस पूरे हत्याकांड की, इस पूरे शूटआउट की साजिश रची है और इन तीनों शूटर्स को ये भरोसा भी दिलाया है कि इस हत्याकांड के बाद तुम लोग बड़े माफिया बन जाओगे और बड़ा माफिया जेल के अंदर से भी अपनी सत्ता चला सकता है। और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उसको सोफिस्टिकेटेड जो अत्याधुनिक असलहे हैं वो भी मुहैया कराए गए हैं, ये भी बताया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई बड़े बदमाश हैं जिन्होंने इस मामले में वेपन मुहैया कराए हैं जो इस हत्याकांड में इस्तेमाल हुए हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि अब जो जांच है जो शुरुआती वो इसे इशारा कर रही है, जो पुलिस इन बातों को और पुख्ता करने में लगी हुई है कि क्या इस थ्योरी में कितना दम है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शूटर्स बरगलाने के लिए पुलिस को ऐसी कोई थ्योरी बता रहे हैं कि कोई ऐसा चर्चित सजा याफ्ता है जिसके ऊपर पहले भी कई आरोप लगते रहे हैं, उसका नाम ले लिया जाए तो हम बच सकते हैं। शुरुआती पूछताछ में ये कहा जरूर है इन शूटर्स ने, लेकिन इन शूटर्स ने जो कहा है उसको वेरीफाई करवाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह उन्होंने इस बात को कहा है एक शक जरूर जाता है, क्योंकि वो माफिया काफी पावरफुल है, वो सजा याफ्ता है, वो उसको सजा सुनाई जा चुकी है, लिहाजा उसको तो ताउम्र जेल के अंदर ही रहना है। लेकिन ये बात भी हमेशा सामने आती रही है कि वो जेल के अंदर से ही अपना गैंग संचालित करता है और तमाम छोटे बड़े कामों को अपराध जगत के वो अंजाम भी देता रहता है। ये भी बात सामने आई कि तीनों शूटर्स जेल में बंद रहने के दौरान, पेशी के दौरान ही एक दूसरे से मिले थे और उसी दौरान कुछ बड़ा करने की चाहत में, एक बड़ा माफिया बनने की चाहत में इस तरह की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और इसके लिए जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो बताया जा रहा है कि जेल में बंद इसी सजा याफ्ता माफिया ने मुहैया कराए हैं। बिल्कुल, और ये थ्योरी जो तीनों बता रहे हैं, अब इस थ्योरी को इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस और एसटीएफ, क्योंकि ये भी शक जताया जा रहा है कि कहीं बरगलाने के लिए तो ये थ्योरी नहीं बताई जा रही। लेकिन एक माफिया का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, किसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, उसके नाम को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या ऋषभ मणि? देखिए, अभी उसके नाम की चर्चा तो जरूर हो रही है, लेकिन अभी जो भी एजेंसीज हैं उनका ये कहना है कि किसी का भी नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरह के जो शूटर्स हैं, इस तरह के अपराधी हैं, वो अपने फायदे के लिए किसी का भी नाम ले सकते हैं। जब तक इन बातों को पुष्ट ना कर लिया जाए, उनको वेरीफाई ना कर लिया जाए, तब तक किसी का नाम लेना ठीक नहीं होगा। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है जब इस तरह के हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, जब शुरुआती तहकीकात होती है तो कुछ और होता है और कई बार जांच के बाद, पूरी जांच के बाद वो मामला कुछ और रंग ले लेता है। तो अभी इसलिए कोई भी कंफर्म होकर बात कहना नहीं चाह रहा है, लेकिन ये शूटर्स ने ये इशारा जरूर दे दिया है कि जेल में बंद एक माफिया है जो सजा याफ्ता है, उसके कहने पर ये सब किया गया है और उसने लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड कराया है। अब इन बातों को प्रूव करना है, इन बातों को वेरीफाई करना, ये एजेंसी की जिम्मेदारी बन गई है।
जी जी बिल्कुल, तो ये जिम्मेदारी बन गई है। और अब जो थ्योरी इन तीनों ने बताई है एक अन्य माफिया को लेकर कि उसकी शह पर यह हत्याकांड की प्लानिंग रची गई, क्योंकि इनके खुद के सपने थे कि ये बड़े माफिया बन जाए और अपने अपराध की सल्तनत के बेताज बादशाह कहलाएं और जरायम की दुनिया में इनका भी नाम और खौफ हो। लेकिन इस बीच ऋषभ मणि, एक खबर जिसकी चर्चा चल रही है, नासिक से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। वो कौन है और क्या गुड्डू मुस्लिम को लेकर कोई जानकारी है क्या कि वो पकड़ा गया है? देखिए, अभी जो हमारे सोर्सेज एसटीएफ में है वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं। बीते कई दिनों से इस बात की चर्चा जरूर चल रही है कि वो नासिक से उसको पकड़ा गया है, लेकिन अभी उसका डिनायल आया, अभी इस बात से इनकार किया गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। 24 फरवरी को इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गुड्डू मुस्लिम झांसी के पास पारीछा में छुपा था, पावर प्लांट कॉलोनी में 2 से 3 दिन। फिर वहां से वो देवास चला गया था, इंदौर के पास, और देवास से वो नासिक गया है। ये जानकारी पहले हुई थी, जिसके बाद एसटीएफ की टीम गई थी, वहां पर छापेमारी हुई थी, लेकिन गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ के हाथ से निकल गया था। और अभी जो जानकारी हमें मिल रही है एसटीएफ के सोर्सेज से, उसमें भी ये बात निकल के सामने आ रही है कि फिलहाल एसटीएफ के पास गुड्डू मुस्लिम नहीं है, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जरूर चल रही है। जी जी, इस बीच खबर ये भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी मंत्रियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डिप्टी सीएम सबने कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और यहां तक कि मीडिया के भी मेल मुलाकात से मना है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जो बहुत सरप्राइजिंग है, तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है कि कोई भी ऐसे घटनाक्रम का फायदा उठा सकता है। लिहाजा सतर्कता बढ़ाई गई है और सभी मंत्रियों से भी ये बात कहा है कि उनके पास आने जाने वाले जो लोग हैं, चूंकि चुनावी माहौल भी चल रहा है, तमाम टिकट मांगने वाले लोग से लेकर और जो मंत्रियों के जनता दरबार चलते हैं वहां भी लोग आते जाते रहते हैं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसकी आइडेंटिटी क्लियर ना हो, जिसकी आइडेंटिटी साफ ना हो, उससे ना मिला जाए। सतर्क रहने के लिए कहा गया है और मंत्रियों की सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी तैनात है उनको भी और सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। अगर मीडिया के भेस में भी कोई आता है तो ये भी कहा गया है कि हाँ, उसकी आईडी जरूर एक बार चेक कर ली जाए, इस बात को कंफर्म कर लिया जाए। ये सतर्कता के दृष्टि से ये सावधानी बरती जा रही है और ये कहा गया है कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं, किसी हाई प्रोफाइल मंत्री या किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति की जो सुरक्षा में तैनात हैं, उनको और सतर्क रहने की जरूरत है। जी जी, इस बीच प्रयागराज से जो अपडेट है ऋषभ मणि, वो ये कि वहां पर अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम शुरू हो रहा है, सुरक्षा चौकस है, लेकिन शव किसको दिया जाएगा? क्योंकि पिछले बार हमने देखा था झांसी से मना कर दिया गया था कि हम नहीं ले पहुंचाएंगे प्रयागराज शव, जिसको आना है वो खुद लेकर के आए। तो ये कहा जा रहा था कि कौन लेने आएगा शव। शाइस्ता परवीन को भी लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, उस पर कोई पुष्ट जानकारी मिली है क्या? देखिए, जो प्रोसेस होती है, 2 तरह की डेड बॉडीज होती हैं, एक लावारिस होती है, दूसरी लादावा। एक होती है अनआइडेंटिफाइड और दूसरी होती है अनक्लेम्ड। तो ये दोनों ही आइडेंटिफाइड हैं, सब लोग जानते हैं अशरफ कौन है, अतीक कौन है, उनका परिवार क्या है। तो ये अनआइडेंटिफाइड नहीं है। अनआइडेंटिफाइड के लिए 72 घंटे इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। तो अब अभी भी ये अनक्लेम्ड हैं, ये लादावा हैं, जिसको पुलिस की भाषा में कहा जाता है कि कोई आए और अपना दावा पेश करे, हाँ हम अपनी ये डेड बॉडी ले जाना चाहते हैं, अपना रिश्ता बताएगा, अपनी आइडेंटिटी देगा, और जब पुलिस मुतमईन संतुष्ट हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, तो उनको वो बॉडी हैंड ओवर कर दी जाएगी। हाँ, प्रयागराज के सोर्सेज हमें कंफर्म जरूर कर रहे हैं कि अभी तक किसी ने भी अपना दावा पेश नहीं किया है कि अशरफ और अतीक के शव को हम ले जाएंगे। उधर पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और जैसा होता है एनएचआरसी की भी गाइडलाइंस है और ये हाई प्रोफाइल मामला है, लिहाजा डॉक्टर्स का पैनल इसका पोस्टमार्टम करेगा, इसकी पूरी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। अपने कागजात पुलिस इतने मजबूत जरूर रखेगी कि आगे अगर कोई इस हत्याकांड को किसी ऊपरी कोर्ट में अंजाम चुनौती दी जाती है तो पुलिस वहां पर मौजूद, वहां मजबूत रहे। और इस तरह के जो हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, मैजिस्ट्रियल जांच की उसकी कराई ही जाती है। खुद सीएम योगी ने कल जब संज्ञान लिया था तो 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन बना दिया था। अब जुडिशियल कमीशन जब वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और उसके आधार पर ही तमाम चीजें ऑफिशियली बताने की स्थिति में होगी सरकार, ऐसे सोर्सेज हमें बता रहे हैं। जी जी।